एक आर्मी होने के नाते शायद आप मेरी बात से एग्री नहीं करोगे, लेकिन इस समय कई लोगों को लगता है कि बीटीएस के कमबैक ना करवाने की वजह से आरएम ज़बरदस्ती अपनी कंपनी को ऑनलाइन ब्लेम कर रहे हैं। एंड रिसेंटली हाइप की एक एक्स एम्प्लॉय ने आरएम की स्टेटमेंट को लेकर कुछ बातें कही हैं जो जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो रिसेंट लाइफ में आरएम ने आकर कहा था कि मैं उम्मीद करता हूँ, मैं इच्छा रखता हूँ कि हमारी कंपनी हमारा और ज़्यादा ध्यान रखती। मैं ऐसी बातें कहता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूँ कि वो हमारा ख्याल रखें। तो रिसेंटली बिग हिट की एक्स म्यूज़िक डायरेक्टर एली चाई ने एक मैसेज छोड़ा है आरएम की इस बात के ऊपर। एंड उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें क्लैरिफाई भी करी हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ये सारी चीज़ें पर्सनली तो नहीं विटनेस करी हैं, लेकिन पुरानी बिग हिट एम्प्लॉय होने के नाते आरएम की स्टेटमेंट को सुनकर मैं काफ़ी शॉक थी। एक आर्टिस्ट के लिए इतनी बड़ी स्टेटमेंट बोलना ज़रूर इस बात को दर्शाती है कि अंदरूनी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर वो बोले कि अगर बीटीएस के मेंबर्स एक एक करके मिलिट्री में गए होते तो डेफिनेटली अभी तक उनके सारे प्लान्स बन चुके होते, लेकिन क्योंकि सारे बीटीएस मेंबर्स एक साथ चले गए थे, इसीलिए शायद उनके वापस आने के बाद कंपनी को इतना समय लग रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीटीएस जैसे ही चले गए थे उसके बाद न्यू जीन्स और उनके ग्रुप के साथ में काफ़ी इशू हो गया था जो हर कोई जानता ही है। एंड मिनहे जिन वाला भी बहुत बड़ा इशू हो गया था, और उसके बाद बैंक पीडी के ऊपर पूरा केस चार्ज हो गया था जिसकी वजह से कंपनी काफ़ी हिल गई थी। एंड फिर नए नए ग्रुप्स भी लॉन्च हुए जिसकी वजह से शायद बीटीएस को ऐसा लग रहा होगा कि उनके सक्सेस के बीच में एंड कमबैक के बीच में काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। उस एम्प्लॉय ने ये भी बोला कि जैसे कि कंपनी काम करती है, मुझे क्लियरली ये पता है कि अभी कंपनी का सिस्टम काफ़ी हिला हुआ है। एंड शायद इसीलिए बीटीएस को ऐसा लग रहा होगा कि जो भी उनके साथ हो रहा है वो सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वो आरएम के डिसीजन का सपोर्ट करती हैं, लेकिन फिर भी आरएम को पब्लिकली ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए क्योंकि अभी कंपनी का फाउंडेशन काफ़ी हिला हुआ है। इन बातों को सुनकर कई लोग आरएम के ही अगेंस्ट हो गए हैं। एंड उनका कहना है कि आरएम को पब्लिकली अपनी कंपनी को लेकर ऐसे कमेंट्स पास नहीं करने चाहिए। अगर उनके एंड उनकी कंपनी के बीच में कोई इश्यूज हैं तो उसे सॉर्ट करना चाहिए एंड अटेंशन के लिए अपनी कंपनी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जबकि मैं क्लियरली आपको बताऊं कि इस एक्स एम्प्लॉय की बातों से साफ जाहिर होता है कि इसमें आरएम की कोई मिस्टेक नहीं है। यहाँ पे गलती कंपनी की है कि वो इतने बड़े ग्रुप, सक्सेसफुल ग्रुप को नहीं संभाल पा रहे एंड उनकी अंदरूनी दिक्कतों की वजह से वो बीटीएस का करियर स्पॉइल कर रहे हैं। अगर उन्हें नए ग्रुप्स लॉन्च करने हैं, कुछ और करना है, तो उन्हें और लोगों को हायर करना चाहिए। अगर कंपनी में आधे लोग छोड़कर चले गए हैं तो वो अपने सबसे फेमस ग्रुप का कमबैक नहीं रोक सकते एंड उन्हें सफ़र नहीं करवा सकते। तो जो भी लोग इस समय आरएम के अगेंस्ट में हैं, मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगी कि तुम लोग प्लीज़ आरएम को हेट मत करो क्योंकि आरएम की कोई गलती नहीं है। एंड इतनी बड़ी कंपनी के ऊपर इतना बड़ा चीज़ सामने आकर लाइव बोलना खुद में बहुत कॉन्फिडेंस की चीज़ है। आरएम ने ये करा है तो डेफिनेटली इसके पीछे कुछ बड़ा रीज़न होगा। एंड हम आर्मीज़ को सपोर्ट ही करना चाहिए आरएम को, ताकि बीटीएस को कोई भी जो प्रॉब्लम हो रही है कंपनी में वो सॉल्व हो सके। अगर हम बीटीएस आर्मीज़ ही आरएम को टारगेट करेंगी तो उनकी कंपनी को ही बढ़ावा मिलेगा ना बीटीएस को मिसट्रीट करने के लिए। तो आप लोग कमेंट्स में बताओ अपने व्यूज़, एंड अगर आरएम को सपोर्ट करते हो तो वी सपोर्ट यू आरएम ज़रूर लिखना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।